नमस्कार, मैं रंजन कुमार अमृत निधि न्यूज़ से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज भगवान चित्रगुप्त का अवतरण दिवस है। आज कायस्थ परिवार के लोग जो है भगवान चित्रगुप्त की पूजा करते हैं, सब परिवार। और भगवान चित्रगुप्त जो है वो न्याय के देवता हैं और साथ ही साथ मानव जाति का जो कर्मों का लेखा होता है, पाप और पुण्य, अच्छा और बुरा, वो सभी का लेखा जोखा जो है भगवान चित्रगुप्त ही करते हैं। और इस मानव जगत में जितने मनुष्य हैं सभी के कर्मों का लेखा जोखा जो है आदिकाल से भगवान चित्रगुप्त ही करते हैं। और विशेष रूप से आज ही के दिन जो कायस्थ जाति के लोग हैं भगवान चित्रगुप्त की पूजा आराधना करते हैं। और इस दिन लोग अपने आय व्यय का लेखा जोखा भी भगवान चित्रगुप्त को समर्पित करते हैं। आइए इस अवसर पर हम लोग बातें करते हैं। कुछ युवा सामाजिक कार्यकर्ता और चित्रगुप्त पूजा के कर्मठ सदस्य राजधानी पटना के, उनसे बातें करते हैं और उनका क्या अनुभव है वो जानते हैं। नमस्कार। नमस्कार। मैं रंजन कुमार अमृत निधि से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को चित्रगुप्त पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे जो दर्शक हैं जो इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं उनको भी चित्रगुप्त पूजा के माध्यम से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना परिचय देंगे ज़रा। मेरा नाम पंकज करपटने है। मैं ऐसे तो रंगकर्मी हूँ, कलाकार हूँ और चित्रगुप्त नगर में रहता हूँ, बैंकमेंस कॉलोनी में। और पिछले 20 वर्षों से ऊपर से इस चित्रगुप्त पूजा समिति से जुड़ा हुआ हूँ एक सदस्य के रूप में। इस बार तो सबकी सहमति से मैं सचिव भी बन गया। और हमारे संजय कुमार सिन्हा जी हैं। अपना परिचय देंगे ज़रा। नमस्कार, संजय कुमार सिन्हा, चित्रगुप्त पूजा समिति में इस बार अध्यक्ष के पद पर मनोनीत हुआ हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे ढंग से पूजा का संचालन हो। हालांकि ये जो कोविड है जिसके कारण कुछ बाधाएं हैं, प्रशासन ने हमें मूर्ति बैठाने का ऑर्डर नहीं दिया, तो हम लोगों ने फ्लैक्स के ऊपर कोशिश किया कि एक मूर्ति का आवरण दूँ, अच्छे ढंग से पूजा एकदम छोटे पैमाने पर करूँ। श्री चित्रगुप्त पूजा समिति चित्रगुप्त नगर जो है इसकी स्थापना 1964 में हुई थी राजधानी पटना में, चित्रगुप्त नगर बैंकमेंस कॉलोनी में। जो अभी ये पूजा कार्यक्रम समारोह हो रहा है सिंपल वे में, कोरोना महामारी के कारण और उससे लोग अपना बचाव कैसे करें इस कारण से इस बार जो है हम लोग फ्लैक्स पर जो चित्र है फ्लैक्स का चित्र जो है भगवान चित्र उसी की पूजा कर रहे हैं। भगवान चित्रगुप्त जिसे न्याय का देवता कहते हैं, गॉड ऑफ जस्टिस, इस बार पहली बार जो है यहाँ फ्लैक्स पर अंकित चित्र की पूजा हम लोग कर रहे हैं श्रद्धा भक्ति के साथ। और इस अवसर पर विशेष रूप से कलम दवात की पूजा होती है। और यह जो है भगवान चित्रगुप्त का परिवार है और उनके 12 पुत्र, 2 रानियां। इस बार पूजा करने में क्या परेशानियां हुई आप लोग? नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। सिर्फ जो सारे प्रोग्राम होते थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम या भोज का आयोजन किया जाता था, ये इस बार हम लोग नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ हम लोग चित्रगुप्त समाज के लोग ही नहीं, अदर कास्ट के लोग भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इस बार वो लोग हमारे बीच में आए और साथ में बैठकर उन्होंने लिखा। हम लोग जो लिखते हैं उन्होंने भी लिखा, अदर कास्ट के लोग भी। ये बहुत अच्छी परंपरा है, ये बहुत कम जगह ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है जो हम लोग की कॉलोनी में होती है।
आय व्यय का ब्यौरा जो होता है उन्होंने मतलब कि अदर कास्ट के लोग वो भी आकर के साथ बैठ के यहाँ लिखा जी, और उन लोगों ने इस पूजा में सहयोग दिया। नहीं, यहाँ इस पूजा में शुरू से ही जी सारे कास्ट के लोग सम्मिलित होते हैं, चंदा देते हैं और सारे कार्यक्रमों में सम्मिलित होते हैं। ये इकलौता है पूरे पटना या बिहार में हिस्सा लेते हैं जिसमें सारे कास्ट के लोग इस पूजा में सम्मिलित। और ऐसा कहा जाए कि भगवान चित्रगुप्त केवल कास्ट के ही देवता नहीं है, मतलब संपूर्ण मानव जाति के ये देवता है, क्योंकि वो जी कलम पढ़ते हैं ना। हाँ, और क्या कहते हैं जी, और कलम के देवता कहा जाता है इनको। और हम लोग जो हैं कलम चलाकर ही अपना जीविकोपार्जन करते हैं। काय समाज के लोग विशेष रूप से जो है कलम के ही सिपाही होते हैं। और क्या कहना चाहेंगे? स्वाभाविक रूप से किसी के जीवन के बारे में यदि उसका लेखा जोखा, उसके कर्मों के बारे में, अच्छे कर्म बुरे कर्म कलम से ही लिखा जा सकता है। उस ज़माने में शायद कंप्यूटर तो नहीं हुआ करता होगा, चित्रगुप्त भगवान कंप्यूटर में डाटा एंट्री कर दो, वो कलम से ही सारे का लेखा जोखा लिखते होंगे और उनका एक अपना एक बही खाता होगा, ऐसा कल्पना है। बाकी तो देवी देवता तो है ही जिनको हम लोग मानते हैं। आज हम लोग भैया दूज भी मना रहे हैं और भाई बहनों का ये त्यौहार है। एक दूसरे की रक्षा करने का इस दिन शपथ लेते हैं लोग। और इस दिन कहा गया है कि बहन के घर में भोजन भाई को करना चाहिए जी, तो कहा जाता है भैया दूज। और ये इस संस्था के बारे में कुछ बताना चाहेंगे दर्शकों को? ये श्री चित्रगुप्त पूजा समिति 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। हमारे जो सेक्रेटरी हैं, पूर्व सेक्रेटरी बोल सकते हैं उनको, उनके पिताजी इस संस्था की स्थापना किए थे। अपने घर पे ये पहली पूजा उनके घर पे हुई थी। उसके बाद अलग अलग जगह पे ये पूजा हर साल होती थी, कोई फिक्स जगह नहीं था। लेकिन पिछले 25 सालों से ये पूजा इस कमेटी हॉल में, बैंकमेंट्स कॉलोनी, बैंक ऑफ बिहार कोऑपरेटिव सोसाइटी की कॉलोनी का ये हॉल है, इसी में पिछले 25 साल से पूजा हो रही है। मुझे याद आ रहा है लगभग 1980 के आसपास का समय, जब हम लोग यहाँ बगल में ही सड़क पर फिल्म दिखाया जाता था। कुछ अनुभव शेयर कीजिए संजय जी। नहीं, वो तो ये बता पाएंगे क्योंकि मैं तो 1990 में आया। उस समय काफ़ी छोटे थे। याद है कि वो पूरा रोड को घेरा जाता हाँ, था रात में, और पर्दा पे वो फिल्म दिखाया जाता था। हजारों की भीड़ होती थी और उसमें एंट्री के लिए लोग एकदम जद्दोजहद करते थे। अब फ्री एंट्री था, टिकट भी रहता था क्या? टिकट नहीं था, लेकिन उसमें भी एक था कि सेलेक्टेड लोगों को ही एंट्री दे, तो बहुत दिक्कत होती थी। हम लोग छोटे थे। मेरा याद है कि एक बार घर तो बगल में ही था, लेकिन वो आज भी वो घटना याद है कि जैसे 10 बज गया रात का, तब घर जाना है, तो छोटे बच्चे कैसे अकेले जाएंगे। अब बड़ा रोड भी ख़राब होता था, तो मेरा चप्पल वो रोड में फंस गया था। वो घटना याद है। सड़क पर बैठ करके ये जाड़े के मौसम में स्वेटर, मफलर, चादर ओढ़ करके फिल्में देखना। इंटरटेनमेंट का एक ही माध्यम था, सिनेमा हॉल जी। टीवी नहीं ही आया था किसी के घर में, तो फिल्म बहुत बड़ी चीज़ होती है। पर्दा पर फिल्म देखने के लिए लोग एक लालसा, बाद में तो VCR का ज़माना आया तो लोग घर में फिर टीवी आ गया, VCR आ गया तो लोग देखने लगे। अच्छा संजय जी, चित्रकूट पूजा का दिन कहा जाता है जो कायस्थ समुदाय के लोग हैं वो कलम का उपयोग नहीं करते हैं। ये सही बात है कि नहीं करते हैं, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में ऐसा होता नहीं है, संभव भी नहीं है। विशेष रूप से होती थी, आज से 20-25 साल पहले लोग कलम नहीं छूटे थे, लेकिन अब नहीं। लेकिन अभी भी बहुत लोग मानते हैं इस चीज़ को कि चूँकि कलम के देवता हैं तो उनका आज ये पूजा कर रहे हैं, तो उनका जो लिखते हैं लेखनी कटनी और अपना आय व्यय का खर्चा, उसके बाद वो होल्ड करके रख देते हैं कलम को एक दिन आराम करने के लिए देते हैं, छुट्टी का दिन। लेकिन इसके बारे में एक कहानी कहा गया है कि भगवान ये एक यज्ञ हो रहा था, तो यज्ञ में भगवान चित्रकूट को निमंत्रण नहीं दिया गया था और सभी कोई गए थे। जब ये वही क्या नाम है, तो सभी देवता लोग गए, अब भगवान चित्रगुप्त नहीं गए, तो भगवान चित्रगुप्त बोले मुझे बुलाया नहीं गया, मैं क्यों जाऊँ। तो वो क्या कि कलम उठाए और कलम को
रख दिए कि मैं कलम को नहीं उठाऊंगा, मतलब कि एकदम अब मैं जाऊंगा भी नहीं। हाँ, पूरा हाहाकार हो गया कि भाई क्या हो गया कि भगवान चित्रगुप्त तो कोई ये कर्मों का लेखा जोखा लिखना ही छोड़ दिए हैं। 24 घंटा के बाद फिर उन्होंने देवता आए ने मना के हाँ ले उन्हें गए। बना के ले गए, जो यज्ञ समारोह था उसमें। तब उसके बाद से फिर वो क्या कहता है, लेकिन उसके बाद से ये परंपरा चालू शुरू हो गया कि क्या कहता है कि कल चित्रगुप्त पूजा के दिन जो पूजा के बाद कलम ना उठा। हाँ पूजा के बाद कलम नहीं उठाते हैं, लेकिन विशेष रूप से जो शिक्षक होते हैं उन्हें थोड़ी परेशानी होती है। वैसे शिक्षक लोग भी कोशिश करते हैं कि कलम का उपयोग नहीं करें। अभी के समय में दीपावली से लेकर के छठ पूजा तक हम्म, शिक्षण संस्थाएं बंद ही रहती हैं मोटा मोटी। जो ट्यूशन पढ़ाते हैं। जिनको उस तरह का है ज़रूरत, वो तो बेचारे उठाएंगे। लेकिन हम लोग कलम की सिपाही हैं, और कलम जो है तलवार से ज़्यादा शक्तिशाली है। कलम का महत्व समझना चाहिए। और विशेष रूप से कायस्थ परिवार जो है उन्हें एक कोशिश करना चाहिए कि हमारे संपर्क में जो भी कायस्थ यानी चित्रांश हैं, अगर वो थोड़ा आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो उन्हें मदद करें, ताकि वो भी आत्मनिर्भर हो सके। और अगर हम विशेष रूप से अगर एक बालिका को अगर हम पढ़ाते हैं, निःशुल्क हो या कुछ कम फ़ी पे, तो हम एक परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं, और साथ ही साथ साक्षरता को भी आगे बढ़ा रहे हैं। बालिका अगर आगे बढ़ेगी या कोई बालक अगर आगे बढ़ेगा, किसी भी जाति समाज का हो, हम सभी कायस्थ परिवार के शिक्षकों का विशेष ये दायित्व बनता है कि हम समाज को आगे बढ़ाएं। और विशेष रूप से जो भी कायस्थ समाज के लोग होते हैं वो क्रांतिकारी होते हैं, समाज को नई दिशा देते हैं और समाज को जागृत करने का काम करते हैं। और कायस्थ परिवार के तो बहुत सारे हीरे हैं, कितना का नाम गिनाया जाए, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, जयप्रकाश नारायण, अमिताभ बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। बहुत है कायस्थों में, बहुत सारे ऐसे आप लोग भी कुछ टैलेंट नाम हैं बताएं। इतिहास में। बिहार में तो आपके एक से के रत्न हुए। राजेंद्र प्रसाद से शुरू करिए तो जयप्रकाश नारायण, लाल बहादुर शास्त्री। तो रत्न तो बहुत। उसे गिनाया नहीं जा सकता है। किसी भी क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो या राजनीति का क्षेत्र हो या विज्ञान का क्षेत्र हो। अमेरिका में भी बिहार के ही बहुत सारे जो कायस्थ परिवार के लोग हैं, नैनो टेक्नोलॉजी के और आपको कंप्यूटर साइंस में बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं वहाँ। चिकित्सा के क्षेत्र में भी IAS ऑफिसर्स भी जो है वो कायस्थ समुदाय के बहुत सारे आगे हैं। IPS भी हैं। आमोद कंठ जी का नाम ले सकते हैं। और क्या कहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में तो सबसे बड़ा योगदान तो आपको प्रोफेसर विनय कंठ, जो कि अब हम लोग के बीच नहीं रहे, स्वर्गीय विनय कंठ जी, जिनका ईस्ट एंड वेस्ट हाई स्कूल, और वो ईस्ट एंड वेस्ट हाई स्कूल के माध्यम से उन्होंने सैकड़ों लोगों को, छात्रों को, युवाओं को IAS ऑफिसर बनाया, पढ़ा करके IPS बनाया। ऐसे लोगों को भुलाया नहीं जा सकता है। विशेष रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, इन सभी को हम लोग भूल नहीं सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समय दिया। और हम लोग का जो मकसद है समाज को नई दिशा, नई जागृति देना कलम के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, वो हम लोग जारी रखेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं रंजन कुमार अमृतधी न्यूज़, पटना, बिहार। नमस्कार, आपका भी नमस्कार। धन्यवाद। बोलिए सर। हाँ 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 ऐसे लगे ना जो भूमि दानी गंगा जल भगवती श्री नारायण देवाय नमः। हाँ अब ऐसा हो गया। चलिए उदया मैं तुमको मैं कुमति गादी सारे दीन बंधु दुधारता
तुम्हारा ठाका मेरे हाँ, ठीक है। स्वामी तुम्हारा ठाकुर मेरे अपने हस्त उठाओ अपने हस्त उठाओ सार पड़ा ओम जय गादी सारे विजय विकार निदान शाम में तो अलग अलग पारो देवा स्वामी पारो देवा सरधा भक्ति बढ़ाओ सरधा भक्ति बढ़ाओ संतन के सेवा ओम जय अगदी सारे श्याम सुंदर जी की आरत जो कोई नर गावे तामी जो कोई गावे कहता शिवानंद स्वामी कहता शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय जगदीश हरे बोलिए चित्रगुप्त भगवान की जय गौरी शंकर भगवान की जय रामचंद्र की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय हाँ